आलोक इंडस्ट्रीज पे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला ना, मैं तो देख के हैरान हो गया। आप लोग भी देख लीजिए। 20 लाइक हैं, जिसमें से मैंने खुद लाइक करा है, तब जाके 20 लाइक हुए हैं, और 18 डिसलाइक हुए हैं। और उसके कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि ये शेयर जब ऊपर जाएगा तब तो मरेगा, और ये सारी चीज़ें। और इसमें क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया किस हिसाब से होता है, डाउन किस वजह से आ सकता है। और देख रहे होंगे उस समय 24 का रेट चल रहा था, और ये 17 तारीख की बात है, आज 27 तारीख हो गई, और ये 10% से भी ज़्यादा गिर चुका है वहाँ से। अभी आप इसका मार्केट रेट देखेंगे तो 22 रुपये के आसपास में आ चुका है। तो आप इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या बनता है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। और इस चीज़ आलोक इंडस्ट्री के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है आपके। आप आई बटन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और कैसे करके सिस्टम काम करता है, और रिलायंस के साथ में मिलकर कैसे रिलायंस ने क्यों इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी मैंने चीज़ बताई है। मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता दूंगा। और अभी कुछ लोग इसको रुचि सोया के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं, और उसका भी फैक्ट अगर आप लोगों के सामने अगर मैं दिखाऊंगा, लोग कह रहे हैं ये भी तो 14-15 रुपये में जब डीलिस्ट होकर लिस्ट हुआ था इसमें, तो ये भी 1500 तक भागा था। ये आलोक इंडस्ट्री उतना क्यों नहीं भाग रहा है, इसे भी उतना भागना चाहिए। 700 रुपये का रेट आना चाहिए, आलोक इंडस्ट्रीज भी 100 रुपये तो होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए। रिलायंस में इसने इन्वेस्टमेंट क्यों करा आलोक इंडस्ट्री में, पहला रीज़न मैंने आप लोगों को उस वीडियो में यही बताया था कि देखिए उसने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है। 4,500 करोड़ तो उसने उसको दिए हैं, बैंक वालों को दिए हैं, और 500 करोड़ इसके ऑपरेशन चलाने के लिए दिए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए 4,500 करोड़ रिलायंस प्लान्ड टू बैंक लोन के लिए, और 500 करोड़ उसने कंपनी को रन करने के लिए दिए। ठीक है, अगर इसने जैसे 4.5 करोड़ और 500 करोड़ का अगर मैं मिला दूँ तो कितना हो जाता है, 5,000 करोड़ अप्रॉक्स हो जाता है। वहीं पे आपको मैं इसकी बैलेंस शीट में लेके आता हूँ, तो फिक्स एसेट ही 15,000 करोड़ के हैं। तो वहाँ पे वो कहीं भी एग्जिट करता है तो वहाँ से ये पैसा रिकवर कर सकता है फिर से। पहला रीज़न। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि 30,000 करोड़ का लोन 5,050 करोड़ में निपटाना, इतना इतना स्मार्ट मूव में जो करा है, और ये जो एसबीआई ने इसको माफ़ करा है इस चीज़ के लिए, तो इसमें आपको थोड़ा कुछ गेम नहीं लगता है क्या, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो वो उस वीडियो में मैंने मेंशन करा था, उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो वहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। अब वो 30,000 करोड़ का लोन इसने क्यों लिया था, मैंने वहाँ पे भी बताया। ये अपने स्टोर उसने खोले थे, एक्सपेंशन के लिए कर रखी थी, सारी चीज़ एक्सपेंड करने के लिए कर रही थी वो, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोर खोले और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना कर सके। यूके में भी खोला था, इंडिया में भी 350 खोले थे, वहाँ पे 250 स्टोर्स खोले थे, तो वहाँ पे भी उनका चला नहीं, तो फिर उसने सारे ऑपरेशन बंद करने पड़े। तो 2008 या 7 के आसपास में उन्होंने लोन लिया था, तो वो 2017 तक 30,000 करोड़ हो गया था। तो उसको बेल आउट करने के लिए हमारे रिलायंस ने 5,050 करोड़ दिए और उसको बेल आउट करा। मतलब समझ में, 30,000 करोड़ का लोन आप 5,050 करोड़ में, चलिए वहाँ पे तो हम डायरेक्ट डिस्कशन नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब क्या चीज़ आती है, अब लोग इसमें अट्रैक्ट क्यों हैं, वो चीज़ को मैं बहुत सिंपल तौर पे आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे लोग क्यों आए, और क्यों उन लोगों का लगा कि देखिए किसी भी शेयर्स को बढ़ाने के लिए, फिर कोई मूवी को चलाने के लिए कुछ एक स्टोरी चाहिए होती है बिल्कुल परफेक्ट वाली। देखिए कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना का फैक्ट लेके आलोक इंडस्ट्रीज किसका काम करता है, पॉलिस्टर और उस चीज़ का काम करता है। तो इसने उन्होंने कहा कि रिलायंस ने मूव खेल दिया यहाँ पे कि ये अब इससे हम पीपीटी किट बनवाएंगे। ठीक है, चलो ये भी ठीक है, इसको भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते थे 2,000 रुपये की वहाँ से, आपकी चाइना से, और अभी अब ये 650 में दे रहा है। चलो ये तो ठीक है। अब अगर कोरोना का टाइम खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो फिर इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। देखिए दूसरी चीज़, रिलायंस का यहाँ पे एक सेफ तरीके से दिमाग लगा के गेम उसने खेला है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से करा है। देखिए अगर पीपीटी किट फेल हुई, तो इसके जो पॉलिस्टर और वो जो कॉटन के काम है, वो उसके लिए स्टोर वो कहाँ पे वो कर पाएगा, फ्यूचर ग्रुप के साथ में। फ्यूचर ग्रुप कैसे करके काम कर सकता है, उसके बिग बाजार हो गए या फिर एफबीबी हो गए, वहाँ पे इसको स्टोर मिल सकते हैं। जिस वजह से आलोक इंडस्ट्री ने लोन वोन स्टोर्स के लिए उठाए थे, अब उसे ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है, क्योंकि उसे मार्केट मिल रहा है वहाँ पे जाके उसके प्रोडक्ट्स ईजी तौर पे बिक सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है रिलायंस के दिमाग में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर कुछ भी अगर इसके प्लान या फिर इसके प्रोडक्ट्स ना भी चले, तो फिर इनको बेनिफिट इनके फिक्स एसेट से आराम से इनको मिल ही जाएगा, जैसे कि 15,000 करोड़ के आसपास में। और अगर इसके प्रोडक्ट पीपीटी किट हो गए और ये सारे बिकने स्टार्ट हो गए, इसके स्टोर ऑलरेडी है, जैसे कि आपको पता होगा कि फ्यूचर ग्रुप के इतने सारे स्टोर्स हैं मार्केट में, और छोटी छोटी सिटीज़ में भी है जहाँ पे कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है रिलायंस ट्रेंड्स और ये ऐसी कंपनी है। तो ऐसे मर्जर होके ये पूरा ओवरऑल इंडिया कवर कर लेंगे, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
लेकिन बात ये आती है क्या इसके प्रोडक्ट्स चलेंगे? अगर इसके प्रोडक्ट्स चलते तो ये सर्वाइव कर जाती जब इसके स्टोर्स इन्होंने खोले थे जिस हिसाब से एक्सपेंड किए थे। लेकिन उसको ये था कि रन करने के लिए उनके खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे जिससे वो कवर नहीं कर पा रहे थे। अगर इनके प्रोडक्ट्स अगर इसमें कुछ इनोवेटिव्स करती है तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो रेट जो मार्केट जो रेट जो चल रहा है यहाँ पे बहुत ही सस्ते में मिल रहा है और ये आराम से 450 और आराम से पार कर जाएगा हंड्रेड्स के लेवल को भी ईजी तौर पे। तो बात ये आती है कि इसके प्रोडक्ट्स चलने चाहिए। अब इसका जो मार्केट रेट है ये कैसे बढ़ेगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा कंपेयर करूंगा रुचि शेयर के साथ में। अब रुचि शेयर का क्या हुआ था, रुचि शेयर भी डीलिस्ट हुई थी जैसे आप लोगों को पता है। डीलिस्ट होने के बाद वहाँ पे पतंजलि ने इन्वेस्टमेंट करके फिर इसको बढ़ाया। अब इसको कैसे करके बढ़ाया तो वहाँ पे सीधा सिंपल मैं आपको इसकी शेयर होल्डिंग पे लाना चाहूँगा और शेयर होल्डिंग देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि किस हिसाब से जो शेयर बढ़ा था उसके पीछे का रीज़न क्या था। 98.9% किसके पास में, प्रमोटर के पास में, पब्लिक के पास 1.1 है। और वही कंपैरिजन अगर मैं इसकी अलोक इंडस्ट्री से करूं तो आप लोगों को सीधा सिंपल आंसर मिल जाएगा 99.0%। ये जो लोग हैं पब्लिकली ये होल्ड करके नहीं रख रहे, जैसे जैसे उन्हें रेट मिल रहे हैं वहाँ पे वो एग्जिट करके कर रहे हैं और ऑपरेटर्स भी इसमें अच्छा खासा अपना रोल निभा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो 24 रुपये का रेट था वहाँ पे और अभी आप मार्केट रेट देख रहे 22 रुपये के आसपास में। तो वहाँ पे जो ऑपरेटर्स है गेम्स खेल रहे हैं या फिर जो लोग अपना खरीद रखे हैं इस रेट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस रेट पे जहाँ पे इन्होंने ले रखा है वहाँ पे ये अपना प्रॉफिट बुक करते हुए आ रहे हैं। तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए। अगर देखिए अगर इसके जो मेन आइटम्स हैं वो अगर सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं और पीपीटी किट के मैं अभी तो कोरोना टाइम के लिए चलो ठीक है, लेकिन जैसे कि थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है कि ये चीज़ हटनी स्टार्ट होती है, कोरोना की वैक्सीन और तो पीपीटी किट की नहीं ज़रूरत पड़ने वाली। तो इसके जो मेन जो मैन्युफैक्चरर्स है उस पर काम करना चाहिए, लेकिन उसमें भी इन्होंने गेम खेलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री वालों ने। और जो हमें प्रॉफिट जो दिखाया गया अभी मैं आप लोगों को प्रॉफिट दिखा देता हूँ जिस वजह से लोग इसमें अट्रैक्टेड हुए हैं वो मैं मेन चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में आ जाते हैं हम, सॉरी बैलेंस शीट में नहीं इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे वहाँ पे सीधे तौर पे हमें दिखता है यहाँ पे 4949 करोड़ का प्रॉफिट। और आप लोग कहेंगे ये कैसे बढ़ गया, देखिए 800 बीट्स की सेल हुई, चलिए मैं मानता हूँ चलो बढ़ के भी उसके हिसाब से भी पीपी टिकट के हिसाब से भी होगी। लेकिन अगर मैं इसकी कंपेरिजन से करूँ दिसंबर 2019 से 873 की सेल्स हुई थी तब वहाँ पे प्रॉफिट का कितना जनरेट हुआ था, वो भी नेगेटिव में था फिगर। और लास्ट का कंपैरिजन करूँ तो उससे भी ज़्यादा हो गया था 840 के हिसाब से नेगेटिव में। और इतना ज़्यादा हाई जंप कैसे आए उसका रीज़न सिंपल है, एक्सपेंशन आइटम इन्होंने शो किया, एक्सपेंशन आइटम्स को प्रॉफिट दिखा के इन्होंने करा। अब आप कहेंगे एक्सपेंशन आइटम्स होते क्या है, मैं आप लोगों को क्लियर तौर पे बता दूं कि जो चीज़ जैसे कि आपके घर में कुछ चीज़ है ऐसी है जिसको यूज़ नहीं है तो आप उस चीज़ को बेच देते हैं, तो आप उसको क्या दिखाएंगे हमारे प्रॉफिट के तौर में। तो यही चीज़ है, एक्सपेंशन आइटम को प्रॉफिट के तौर में दिखा के इतना ज़्यादा हाई दिखा के इसको ऊपर की तरफ दिखाया गया है कि ये देखिए शेयर ये तो ऊपर भाग गया बिल्कुल, आप तो देखिए मतलब प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से एक सडन स्टोरी क्रिएट करके इस शेयर को हाई पे लेके गए, यहाँ से यहाँ पे आया पीपीटी क्रिएट कोरोना का कहानी और फिर जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में यहाँ इस वाली जगह पे क्या किया गया, एक्सपेंशन आइटम की बात कह के इसको ऊपर की तरफ में रन करा दिया गया कि ये देखिए इस शेयर में अभी पोटेंशियल है इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। तो एक्सपेंशन आइटम के बारे में ये नहीं बताया गया कि वो जो ऑलरेडी चीज़ हमारी एसेट जो पड़ी हुई है उस चीज़ को शेयर्स के रूप प्रॉफिट के रूप में ऊपर की तरफ में खींचा गया है। अब ये क्लियरली पॉइंट पे मैंने सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व की और ये सारी चीज़ें बताया आपको। अभी आपका क्या दिमाग लग रहा हो कि मुझे इसमें एंट्री कब लेना चाहिए। देखिए जैसे मैंने बताया इसके अगर मेन बिजनेस अगर काम करना स्टार्ट कर गया तो ये रेट बहुत ही बढ़िया है, इस रेट में लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इसके मेन जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो उसको बंद करा चुका है रिलायंस, अगर उसमें फिर से वो जान लाता है तो एक्चुअल में जो कंपनी का रियल बिजनेस है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ इनका काम जो कॉटन और पॉलिस्टर बेडशीट्स वगैरह है उसमें वो अच्छा खासा काम करती है। और वो मैंने बताया कि वो रीज़न क्यों हुआ कि उनका एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया था, एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब उसकी दिक्कत नहीं है क्योंकि रिलायंस के पास में ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप है, उस वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कतें चल रही है। और मैंने जैसे बताया था कि अगर फ्यूचर ग्रुप किसी के भी पास जाता है तो
अल्टीमेटली काम उससे तो बिज़नेस वाला ही काम कराना है और दूसरा कोई काम तो कराएगा नहीं, लेकिन वहाँ से वो हाई ज़रूर लिया। जैसे कि वहाँ पे रिलायंस को उसके फ़ेवर में ही उसको मिला था वहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को, तो वहाँ से वो 67 के आसपास में मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो 94 के आसपास में वीडियो आई। अभी थोड़ा-सा लोअर सर्किट लग के थोड़ा-सा वो 84 के आसपास में आ गया, तो आप वो भी चीज़ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आलोक सिंथेसिस का जो मेन जो मैन्युफैक्चरिंग काम है, अगर उससे अच्छे रूप में अगर करा जाए, उसके जो एक एक्सपेंशन आइटम्स के नाम पे लोगों को पागल नहीं बनाया जाए कि उसके जो ऑलरेडी एसेट्स है उसको बेच बेच के और ये प्रॉफिट के रूप में ना दिखाया जाए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि उसके मेन बिजनेस पे फोकस किया जाए। और ये जो प्रॉफिट आया अगर इसको सही तरह से न्यूट्रलाइज करके अगर इसके मैन्युफैक्चर जो चीज़ है पीपीटी किट हो गई, मेनली तो पीपीटी किट पे बात हो रही क्योंकि कोरोना का टाइम हो रहा है और वहाँ पे डिमांड भी कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 10 से 11 कंपनियां हैं जो कोरोना के टाइम पे ये आइटम्स बना रही है। कंक्लूजन इस वीडियो का ये बनता है, अगर इसकी ये रिवाइव हो जाती है फ्यूचर ग्रुप में के जो स्टोर्स है उसमें अगर इसके प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हो जाता है डिमांड के तौर पर, तो चांसेस हैं तो ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ व्यू दूँ यहाँ पे, अगर इस रेट में आप लेते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगा अवॉइड ही करके चलें क्योंकि इसके जो वो मैन्युफैक्चरिंग और जो सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो अभी रिवाइव नहीं हुई है। तो इसमें डालना पैसा थोड़ा रिस्क का ही हिसाब से होता है। जैसे ही पिक्चर थोड़ी क्लियर आती है, जैसे कि अभी हम इसके जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली पॉइंट पे दिखेगी। अभी तो एक्सपेंशन आइटम्स के उसमें आके हमने सारे प्रॉफिट को कवर कर लिया और जो भी उसके लॉस हो रहे थे वो भी सारा कवर कर लिया। अगर इसके बाद भी ये थोड़ा सा दिखाती है नेक्स्ट क्वार्टर में अगर थोड़ा पॉजिटिव हल्की सी भी आते तो ये रेट यहाँ से शूट जरूर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी कुछ अगर नहीं आता तो ये फिर यहाँ से डाउन भी जा सकता है, फिर उसी रेट पे आ सकता है। आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ के रेट पे भी आ सकता है ये ईजी तौर। तो मेनली मेरा आंसर ये रहेगा इस टाइम पे इसको मैं इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ही रिस्की टाइम है। आप 1-2 क्वार्टर का वेट ज़रूर कर लीजिए। आप ये मत सोचिए एकदम से मल्टी बैगर बन जाए। अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तो वो आपको अच्छा खासा पैसा कमा के ज़रूर देगी। तो इसी पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको कोई शेयर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है या एक्सपेंसिव आइटम्स या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं वो आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।